हेलो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, प्रॉब्लम हमने एक्सरसाइज किया था। सेकेंड एक्सरसाइज मैंने आपको बोला कि आपको रिडक्शन है 25%। सो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे दिया है फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैविंग साइड 2a। सो द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये मैंने बना दिया इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल तीनों साइड से इक्वल होता है। सो साइड्स के लिए मैंने 2a गिवन में लिख दिया है और एक एल्टीट्यूड है। सो उन्होंने हमें हाइट ढूंढने बोला है, इसको हाइट बोलते हैं हम। ओके, सो गिवन में लिख दिया, देखो ए बी सी डी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, हाइट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी और साइड 2 है। तो साइड लिखा है मैंने, सबके वैल्यूज़ नहीं लिखे हैं, सिर्फ साइड। और टू फाइंड में हमें ए डी ढूंढना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको भी पता है कि आपको ए डी कैसे मिलेगा। सो हम पहले इसको आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँगी कि ए बी बी सी, ए बी, बी सी एंड ए सी जो इसके साइड्स है, दे आर 2a ऑल बिकॉज इट्स एन साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. द नेक्स्ट स्टेप विल बी, द नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप जो है वो, अभी कोई इक्विलैटरल्स के जो साइड्स होते हैं, जैसे कि ये 60 है क्योंकि एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल क्यों बोलते हैं क्योंकि उनके सारे साइड्स एंड एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो 60 60 एंड 60 इज 180. सो 60 है. सो देखो इट्स वेरी सिंपल, हम कोई भी एक साइड ले लें, मैं लेफ्ट वाला ले रही हूँ. इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको. ए डी बी छोटा सा ए डी बी ये बना दिया मैंने. सो पहले तो डी, ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है. हाइट हमेशा 90 होता है. फिर ये बी, ए बी डी, ये है 60 बिकॉज एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. अगर कोई एंगल में 90 एंड 60 है तो बचा हुआ कौन होगा, ये 30 ए. तो बी ए डी, बी ए डी, ए बीच में आना चाहिए, ये हो गया 30 डिग्री. ये आप देख सकते हो. इसको मैं बोलूँगी रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. सो ये प्रूफ हो गया कि ये जो ट्राइंगल है ए डी बी इज 30 60 90 ट्राइंगल. फिर हम यूज करेंगे बाय द थ्योरम ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, सॉरी बाय द थ्योरम ऑफ इक्विलैटरल नहीं, 30 60 90. ये हम मेथड यूज करेंगे. अब ये मेथड क्यों, मैं आपको बताती हूँ. आप देखोगे तो आपके पास हाइपोटेन्यूज है और आपको ए डी ढूंढना है. तो ए डी क्या है, ए डी 60 के अपोजिट है, तो आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली. तो इसलिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे साइड अपोजिट टू. यहाँ पे 30 का कुछ काम का नहीं है, इसे 30 नहीं यूज़ करेंगे. 60 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है मैंने याद रखने बोले थे आपको. साइड अपोजिट टू 60 हाइट है और √3/2 हाइपोटेन्यूज में आपको बताती हूँ क्या है. ये देखिए, ये है साइड अपोजिट टू 60 ए डी और हाइपोटेन्यूज कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला ए बी. अब वेरी सिंपल, √3/2 ए डी इज इक्वल टू, ए बी का जो वैल्यू है वो क्या है, 2a है, ये कट हो जाएगा. आपका आंसर है ए डी इज इक्वल टू √3 डॉट ए. डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए मैंने डॉट डाला. यहाँ पे आपका सम जो है वो ख़त्म हो गया. जैसे कि गिवन पूछा है वैसे आप लिखिए कि हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3.a. ये हो गया आपका सम नंबर और यूनिट्स भी लिख लें. ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 2, डू द साइड 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ राइट एंगल ट्राइंगल, गिव रीजन. हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीखा था बट यहाँ पे हमसे राइट एंगल ट्राइंगल बोला है. सो राइट एंगल ट्राइंगल तो पाइथागोरस से ही हमें मिल सकता है. सो ये आपका क्वेश्चन है, पर मेथड थोड़ा बहुत ऐसी है. आपको 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर एंड 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा.
7 स्क्वायर मतलब 7 × 7 जो कि 49 है। 24 स्क्वायर मतलब 24 × 24 जो कि 576 होता है। एंड 25 × 25 जो कि 625 होता है। आप मल्टीप्लिकेशन में ट्राई कर सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, दो छोटे नंबर को लेकर ऐड करूँगी। ये दो छोटे नंबर है, इनको ऐड कर लिया। सो 49 + 576 जो कि देखो 6 + 9 5 होता है। 7 + 4 11, ये 12, 1 कैरी 625 मिला मुझे। और सेकेंड स्टेप में मैं जो बड़ा नंबर है उसको लिख रही हूँ 625। और थर्ड स्टेप में आएगा सेम टू सेम मेथड है, बट थोड़ा सा रीजन में चेंजेस है। फ्रॉम 1 and 2 7 स्क्वायर + 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, मतलब साइड 1 स्क्वायर + साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। सो हमारा आंसर है साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में से कॉपी करना है आपको, एंड 25 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल by converse of पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पूछा था, पाइथागोरियन के बारे में नहीं। तो ये थोड़ा बहुत मैच करता है, पूरी तरह से नहीं। सम नंबर थर्ड जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है मैंने कि 8 सम जैसा है। सो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, आप जस्ट उसको रिफर करें और ट्राई करें वो सम को सीख कर कि ये सम को किस तरह से आपको करना है। सो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिया, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड 11 and 60 सेंटीमीटर। सो ये है आपका रेक्टेंगल, ये लेंथ ये ब्रेथ है, गिवन में भी लिख लिया है सोल्यूशन में। 90 डिग्री आपको ये डायगोनल ढूंढना है। सो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। सो आप देख लो, ये जस्ट आपके सोल्यूशन के लिए मैंने दिया है, आप खुद से इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। सम नंबर फोर्थ, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होता है, उसको 90 डिग्री की साइन होती है, और बोला है कि उसका आपको हाइपोटेन्यूज ढूंढना है इफ़ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिखा है, गिवन में भी लिख दिया, और फाइंड में AC। अभी ये देखने में पता चलता है कि आपको क्या यूज़ करना है। सो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये है 90 डिग्री के सामने AC स्क्वायर और रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर। ये हमें नहीं पता, AB है 12 स्क्वायर एंड BC है 9 स्क्वायर। सो AC को आप ऐसे ही रखें, ये 144 और ये 81, दोनों को आप ऐड करें 5 2 2, ये हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड। मैंने बहुत बार बताया आपको क्यों लेना होता है। सो इस पे भी स्क्वायर रूट आ गया और इस पे भी स्क्वायर रूट आ गया। AC 225 स्क्वायर रूट 15 होता है। सो ये कट, AC का वैल्यू जो है वो है 15। फाइनल आंसर स्टेटमेंट के तौर पर लिखे जैसे उन्होंने हमसे पूछा है। सम नंबर फिफ्थ का क्वेश्चन है, अ साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल इज X, फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, आइसोसेलेस का मतलब होता है किसी टू साइड्स का इक्वल को हम बोलते हैं। सो यहाँ पे देखो मैंने ये आइसोसेलेस बनाया, और इसको वो लोग ने बोला है कि जो आइसोसेलेस एंगल है, जो साइड्स है वो दोनों X है, तो ये X हो गया, और हमें हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, इसलिए AC गिवन मैंने लिख दिया। अब ये भी जो है वो फोर्थ सम जैसा है। सो मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है, गिवन है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सब सिंपल सम है जो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो आप। हाइपोटेन्यूज AC है, साइड 1 AB है और साइड 2 BC है। सो AC हमें नहीं पता, AB X स्क्वायर एंड X स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो 2X स्क्वायर हो जाएगा। अगेन हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड। सो हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे, ये तो कट हो गया।
इसका कट नहीं हो सकता है क्योंकि 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं, बट x का तो हो सकता है। सो ये आंसर है, AC इज इक्वल टू √2 डॉट x। आपको लिखना है इट्स हाइपोटेन्यूस इज √2 डॉट x यूनिट्स। ये था आपका सम नंबर 5th। नंबर 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड जैसा है, ये सिंपल है ये भी। सो यहाँ पे मैंने देखो साइड्स लिख दिए और हमें ये प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इफ़ यस विच एंगल इज़ 90, ये हमें यहाँ पे बताना है। सो कैसे करते हैं हम, पहले हम इसको लिखकर इसका सबका स्क्वायर करते हैं। तो देखो स्क्वायर कर दिया, ये सब कट हो जाएगा, स्क्वायर इन स्क्वायर। ये मेथड है पाइथागोरस जानने का। ओके, फिर फर्स्ट स्टेप एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आपका होता है आपको दो छोटे नंबर को ऐड करना होता है। तो जो छोटे नंबर ये है QR प्लस PR है ना, 5 + 3 जो कि 8 मिल रहा है। और सेकेंड स्टेप में आपको बड़ा नंबर लिखना है, तो बड़ा नंबर है PQ 8, ये दोनों इक्वल है। तो थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, QR प्लस PR, ये दोनों स्क्वायर ही है सब, इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो हम बोलेंगे यस ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। रीज़न लिखना पड़ेगा कि हमने क्या मेथड यूज़ किया है। तो हम बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब एक और पूछा है कि विच एंगल इज़ 90। मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखो PQ तो हाइपोटेन्यूस है, तो 90 डिग्री के सामने तो PQ आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा R। सो हम बोलेंगे एंगल R इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको समझना है। ये हो गया। इसके जो आगे के सम्स के वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी। सो ये स्टार्टिंग के थे जो कि सिंपल थे, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।